अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के इंतशारियों के दादा रज़ी दादा मौजूद है। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बिस्मिल्लाह। दादा जलसे हो रहे हैं, जलसों के अंदर अजीब अजीब इंतशार भी फैलाया जा रहा है। क्या हो क्या रहा है? पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? देखिए, आखिरी बात जो मैंने कहनी थी मैं वो पहले कह देता हूँ। ठीक है। किसी ज़माने के अंदर कराची में और कराची में बैठ के पूरे पाकिस्तान की बोरियां सी जाया करती थी। ठीक है। ठीक है ना जी। भाई जो थे वो फैसला करते थे। ठीक है। एक्सपोर्ट के कंटेनर हो या इंपोर्ट के कंटेनर हो, वो भाई की मर्जी के बगैर ना जाते थे ना आते थे। ओके। ठीक है। सिंध की गवर्नमेंट जो होती थी वो भाई के एक बयान के ऊपर खड़ी होती थी, अल्ताफ मरहूने भाई। मिन्नत होती थी। अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई, और कौन जी सा जी भाई? जी। भाई इस मुल्क में एक ही है, अच्छा। वो भाई ठीक अल्ताफ है। भाई। ठीक है। फिर रियासत ने कहा कि बहुत हो गई। जी। ठीक है। एमक्यूएम पाकिस्तान वजूद में आ गई, एमक्यूएम लंदन वजूद में आ गई। ठीक है। ठीक है ना। अगरचे कराची में वोट डालने की शरह में बहुत ज्यादा कमी भी वाक़या हो गई जी। भाई के बेअमल होने के या भाई के वहां से निकाले जाने के बाद, बट ये हुआ। ठीक है ना। मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर पीटीआई ओवरसीज और पीटीआई पाकिस्तान जो है ये नजर आ रही है ऐसे सामने, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और ये आज़ाद का माइक आप पे जी लगा हुआ है ना, जी जी। है ना। इसी तरह मुझे ये दो एंटिटीज मुस्तकबिल के अंदर ऑपरेट होती हुई नजर आ रही हैं। ओवरसीज अपनी जगह के ऊपर जो है वो बकबक करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने रहना है उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है। वो जो है वो कुछ और कह रहे होंगे, वो कुछ और कह रहे देखिए होंगे। पीटीआई लंदन, पीटीआई यूएसए एस्टेब्लिश हो जाएगी। यूएसए नहीं, पीटीआई लंदन, पीटीआई ओवरसीज। ओवरसीज। ओके। क्योंकि वहां पे भी तो इन्होंने आपस में लड़ना है ना, एक दूसरे का गोश्त नोचना है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे जी हैं जी ना। जी। तो वहां पे उनका अपना तमाशा होगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे तो नजर आ रहा है भाई। अब आपने चूंकि सबसे आखिरी बात पहले कर दी जी। तो मैंने भी उसका जवाब पहले दे ठीक दिया। ठीक है दादा। ये फ्यूचर की फोरकास्टिंग आपकी होने ये वाला है। नियर फ्यूचर के। ठीक है। लेकिन दादा वो इसके साथ साथ जो एक जलसे के अंदर इनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ती जा रही थी। शुरू में जो आए कुछ लोग, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, फिर सोहेल अफरीदी साहब भी आए। सोहेल अफरीदी साहब जो थे वो ठुस कर गए। जो उन्होंने ऐलान करने थे तहरीक चलाने के, जो उन्होंने करने थे वो नहीं किए। जी। आपसे मैं गुजारिश है कि अगर करूं तो आप उस जलसे की वीडियो दोबारा देखो। ठीक है। देखें, दो लोग जो हैं वो आते हैं, सोहेल अफरीदी के कान में कोई बात करते हैं, चले जाते हैं। जिनमें एक कोई केपी के स्पीकर भी हैं, जो असेंबली के स्पीकर हैं। चलिए, अब आपने नाम ले दिया है तो ठीक है। ठीक है, मैं ठीक तस्दीक है। कर दे। ठीक है। और अब वो दो लोग जो थे ज़ाहिर कोई पैगाम लेके आ रहे थे। ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या पता क्या पैगाम था, लेकिन जिसके बाद उन्होंने वो वाली बड़क नहीं लगाई या वो फायरी स्पीच नहीं की जो अदरवाइज उनका प्लान था, ठीक है। और जिसके लिए पीटीआई ने हाइप क्रिएट की। ठीक है। ठीक है ना। अब आपने पता करना है कि वो दोनों लोग कौन थे और आपको ठीक है। पूरी खबर अनफोल्ड होती हुई मिल जाएगी कि 30 लाख का कलीन कह के 30 रुपए में 1050 में दे देना, मतलब 1000 में दे जाना। वही हुआ कि इतने ज्यादा लोग बुला के। मतलब नहीं, लोग भी कोई इतने ज्यादा नहीं थे। दो तरह की नहीं रिपोर्ट्स ज्यादा, हैं। 3,000 थे, ज्यादा 3,000 नहीं नहीं, 2-3 ज्यादा थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो थे वो कोई 10 से 13,000 के दरमियान थे, रिपोर्ट जो गई हैं। वफाक को जो रिपोर्ट गई है उसमें 10,000 के करीब लोग हैं। ठीक है। जो सूबे को रिपोर्ट गई है उसमें 13,000 के करीब लोग हैं। ठीक है। और ज्यादा क्लेम कितने किए उन्होंने? हैं? क्लेम कितने तो किए? लाखों का मजमा क्लेम अरे किया। यार। अब यार आप अंदाजा करो, मैं सोच रहा था ये मौजूद जिस पे अब मैं बात करने लगा हूं, जी जी इस पे पाकिस्तान के अजीम तबसरा निगार जी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं वाह वाह वाह। वो मेरे बकायदा गोशमाली कर चुके हैं और बकायदा मेरे जो है ना वो मुझे डांट पिला चुके हैं। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बात करने से नहीं रहूंगा। चौधरी साहब आओ। ठीक है। बात ये है कि ये एक
फुटबॉल के ग्राउंड में जलसा रखा गया। ठीक है, फुटबॉल का ग्राउंड 100 मीटर लंबा होता है, ठीक है, ठीक है, और 50 मीटर चौड़ा होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। आधा ग्राउंड आपने स्टेज के नाम के ऊपर घेर लिया, जी, क्योंकि पीछे स्टेज से आपने जगह भी छोड़नी होती जी, है जी, जी, जहाँ पे मेहमान आते हैं। ठीक है, बाकी रह गया 50 × 50 की स्पेस आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, उस ग्राउंड में इतने लोग तो आ ही नहीं सकते जी। इतने लोग क्या, इसका 10% भी नहीं आ सकते जो पीटीआई क्लेम कर रही। मैं दादा ये ऐसे तो फिर नहीं हो सकता। और सीढ़ियों पे तो कोई नहीं बैठा हुआ था ना। नहीं दादा, हम कैलकुलेट कर रहे थे 10 × 10, हम 50 × 50 मल्टीप्लाई कर 50 देते × 50 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3 है, 2500 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, क्योंकि वो पर स्क्वायर फीट आ गया ना जी, 7500। 7500। हाँ जी, अब 7500 जो होता है ना, एक बंदा जो है वो 2 स्क्वायर फीट जो है जी, वो लेता है खड़ा होने में। ठीक है, अगर बिल्कुल जैम पैक हो तो ठीक उसको है, आप ठीक है, 2 स्क्वायर फीट के अंदर ठीक है, हो गया, काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया ना। तो इसको 2 से डिवाइड कर दें। मैक्सिमम वहां पे कैपेसिटी कितनी थी? 3750 लोग। और लोग वहां पे जैम पैक नहीं था, हाँ जी, खुले खुले थे। वहां हाँ पे जी, जैम जी, पैक वैसे नहीं ही है। था, बंदे पता नहीं कहाँ का फिर रहे थे। दादा टोटल फिर- 1200 कुर्सियां लगी थी यार। तो दादा मैंने फिर कहा ना 2-2,500 बंदा था। डिप्टी है थोड़ा सा, तो फिर देख रहे हो ना, नजर ही बड़ी होती है। सारी उम्र कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं दादा। और कैमरे, हमें पता कैमरे क्या सर क्या सर होता सर है। सर सर तो ये है जी टोटल ठीक है। मबलग औकात। ठीक है ठीक है, और उन्हें भी अपनी सलाहियत का पता चल गया, जी, इसलिए वो इंगेजमेंट करना चाह रहे। ओके अच्छा, आखिरी बात करें जी। फिर उसके बाद बंद कर नहीं दें? नहीं दादा, वो मैंने भी आपसे बात करनी है। कौन सी? कोई ऑपरेशन की एक मैंने आपसे बात करनी है कोई। हाँ नहीं, वो हम वो भी करते हैं। जो अहम बात है वो ये है कि ये जो हुकूमती वज़रा ने कहा है ना कि MKM सॉरी पीटीआई पीटीआई एक ही पाकिस्तान बात और है, ठीक है पीटीआई ओवरसीज, जी, अब मतलब कि पीटीआई के मौजूदा नैरेटिव के साथ बात नहीं हो सकती। ओके मैं आपको जो है वो अपने तजिए की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये डिमांड इनको पीटीआई के अंदर से आई है कि हमारी तो वो कुछ चलने नहीं देता, ठीक है, हमें कुछ और कहता है, हम आपसे आके एंगेजमेंट करते हैं, वो ओवरसीज से कोई और स्टेटमेंट जारी करवा देता है, ठीक है, हम आपके सामने बेइज्जत हो जाते हैं। ठीक है ठीक है, आप ये बात कहें कि भाई इस बयानिए के साथ आप हमसे बात नहीं कर सकते, जी, हम आपका ये बयान अंदर जाके उसको बताएंगे कि भाई वो तो बात करने को तैयार नहीं। ठीक है, ठीक है, अब आप जो हैं वो कुछ करना, मतलब कि ना सिविल साइड आपसे बात करने को तैयार है, ना अस्करी साइड। अस्करी वाले तो जितने स्ट्रॉन्ग अल्फाज के अंदर अहमद शरीफ साहब कह गए हैं, जी 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 ठीक है ना, जी जी ना वो तैयार है बात करने के लिए, ना वो तैयार है। अब बताइए क्या करना है? बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं ये बेसिकली पीटीआई की अपनी फरमाइश के ऊपर, उनकी क़यादत की फरमाइश के ऊपर ये वाला मुतालबा, मतलब पीटीआई के अंदर से जो आई थी ना फरमाइश, उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब बोले हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब बोले हैं, और भी 2-1 मिनिस्टर हैं उनके जिन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल ठीक है दादा, लेकिन वो असल में प्रोग्राम के हुए 10 मिनट, तो आपकी ऑडियंस जब मैं ख़त्म करता हूँ ना कोई इस टाइम के नहीं ऊपर, नहीं, एक बात रहती है आप जी जी, लेकिन मैं जब ख़त्म करता हूँ ना इस पॉइंट पे, तो वो फिर आप कमेंट पढ़ सकते हैं जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी हो जाती है फिर उधर नहीं नहीं रोल नहीं, नहीं, मुकम्मल। हम बात, तो वो कहते हैं दादा को जाने ना दिया करो। हमारे पास अभी बातें बहुत हैं, आप अपना दादा सवाल ये पूछ लें। ऑपरेशन की कोई कहानी चल रही है। देखिए बात सुनिए, मारेगा भी और रोने भी नहीं देगा, ये आपने सुना है, मारना और रोने भी ना देना। अच्छा, इस वक्त सरकार जो है वो यूथियों को, जो कि मेरी राय के अंदर जी पूरे इंडिया के सोशल मीडिया के एजेंट बन चुके हैं, जी ठीक या है, उसके जरिए उनका रिज़्क वाबस्ता हो गया है। हर गली मोहल्ले और घर के अंदर जितने भी यूथड़ हैं, उनके अंदर से जो युथ्यापे का जरासीम है जी वो निकाला जाना है। अच्छा, उनको जो ये मफाद लगा हुआ है उनका इस युथ्यापे के साथ, जी। वो मफाद ख़त्म किया जाना है। ठीक है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट आपको सोशल मीडिया पे नज़र भी आएगा। आ रहा, काफ़ी हद तक आ रहा था, काफ़ी हद तक है। वो जो गालम गलोच थी, हमारे गुनाह कम झड़ रहे हैं, थोड़े से ज़रा कम हुए हैं आजकल, इतने ज़्यादा नहीं वो गालम गलोच हो रही। तो अल्लाह मियाँ अब ज़रा
चाह रही हैं कि थोड़े से और हमें इस तरह के मिले। दादा फिर एक और सवाल, ये जो मोहसिन नकवी साहब भागे फिर रहे हैं, हाँ अभी जी, बरतानिया पहुंचे हुए थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ है ना? जी हाँ जी, वो लंदन के बाजे को भी लेके आना सुना पाकिस्तान। और भी बहुत कुछ करना है उन्होंने। लंदन का बाजा तो ये केस है ना, अच्छा, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है ना, वहां के सुप्रीम कोर्ट में अपील के खिलाफ बड़े पैसे लग जाएंगे, है, बड़े पैसे लग जाएंगे। तो यूथियों को चूना कैसे वो मांग लगाएगा? लेगा वो मांग लेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, वो जा रहा है उधर। ठीक है। दादा आखिरी 1 मिनट, एक सवाल है आपसे कि अगर मैं आपका अकाउंट हैक कर लूं और आपके अकाउंट पे हजारों वीडियोस लगी हों और बाकी में सिर्फ 24 छोड़ो, 32 छोड़ दूं, 32 छोड़ो, तो अब मैं आपको शहबाज गिल बुला सकता हूँ? ये कौन लोग हैं? अकाउंट हैक नहीं हुआ। ठीक है, शहबाज गिल साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद मुस्तकबिल की जो क़यादत है जी जी, या जो कुछ हुआ है, मेरा मतलब है उनके साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। वैसे उनका ये दावा है कि ये मेरा हैक हो गया था, जी मेरे जो पंजाबी है वो पंजाबी ठीक है उसके ऊपर ये सारे मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहीं पे मैसेज भिजवाया है कि सर कि खादम, हम भी खड़े हैं राहों में, खादम है, आपका खादम है, जैसे अर्ज करेंगे वैसे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दादा, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑडियंस ने आप गुस्सा नहीं किया होना, तो उनको आप जरा कह दें कि हम पे करम नवाजी कर दिया करें, किसी दिन बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम जल्दी कट जाया करें। जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। तो जितने भी सवाल हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।